दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है, बहुत ही प्यारी और मन को छूने वाली कहानी है। कहानी सुनने में आपको अच्छा लगेगा और साथ में बहुत ही अच्छी यहाँ पर आपको एक शिक्षा मिलेगी। उसके अलावा दोस्तों आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द ओल्ड मैन्स सन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? यहाँ मैन के बाद एपिस्ट्रॉफी एस है जिसका अर्थ होता है का, की, के। जब हम किसी नाम या फिर व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रॉफी एस का यूज़ वहाँ पर किया जाता है। ओल्ड मैन्स सन का मतलब हुआ बूढ़े आदमी का बेटा। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? द ओल्ड मैन्स सन मतलब कि बूढ़े आदमी का बेटा। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं से पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की स्टोरी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट करें और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Many years ago, an old man and his 30-year-old son boarded a ट्रेन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों मेरा आपसे अनुरोध है कि जब भी आप मेरे वीडियोस को देखें और अगर आपको कोई भी नया वर्ड मिलता है कोई और आप उसको मीनिंग पहली बार आपको वो मीनिंग जानने को मिल रही है तो कृपया आप उनको नोट ज़रूर करें ताकि आप इन्हें ये जो इन वर्ड्स को आप बाद में इंग्लिश में जब आप कॉन्वर्सेशन वगैरह करते हैं तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप इन्हें नोट ज़रूर करें। तो दोस्तों ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। BOARD बोर्ड का मतलब होता है किसी ट्रेन वगैरह में चढ़ने के लिए इस वर्ड का प्रयोग करते हैं। ट्रेन में चढ़ना, एरोप्लेन में या फिर कार में। बोर्ड का मतलब होता है चढ़ना और इसकी सेकंड फॉर्म है बोर्डेड। और दोस्तों उतरने के लिए डी बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो ये पास्ट का वाक्य है तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है। तो क्या अर्थ हुआ? मैनी ईयर्स अगो। अगो मतलब पहले, मैनी ईयर्स अगो मतलब कई साल पहले। एन ओल्ड मैन एक बूढ़ा आदमी, एंड हिज और उसका 30-year-old सन और उसका 30 वर्षीय बेटा बोर्डेड अ ट्रेन में चढ़े। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि कई साल पहले एक बूढ़ा आदमी और उसका 30 साल का बेटा एक ट्रेन में चढ़े। दे सेटल्ड डाउन ऑन देयर रिजर्व्ड बर्थ। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। सेटल डाउन का मतलब होता है आराम से बैठ जाना। और THEY दे, इसको दे पढ़ते हैं। दे का अर्थ होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक लोग होते हैं तो वहाँ पर दे का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ दे का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पर दो व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है, एक वो बूढ़ा व्यक्ति और उसका बेटा। तो क्या अर्थ हुआ? दे सेटल्ड डाउन ऑन देयर रिजर्व्ड बर्थ। देयर मतलब उनकी और रिजर्व्ड का मतलब होता है आरक्षित, मतलब वे अपनी आरक्षित बर्थ पर बैठ गए। द सन टुक द सीट ऑन द विंडो साइड एंड द ओल्ड मैन सैट बिसाइड हिम। क्या अर्थ हुआ? द सन। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। टेक का मतलब होता है लेना और सेकंड फॉर्म है टुक। तो क्या अर्थ हुआ? द सन टुक द सीट ऑन द विंडो साइड मतलब कि बेटे ने विंडो साइड जो सीट थी, मतलब जो विंडो की तरफ खिड़की की तरफ जो सीट थी उसको लिया। एंड द ओल्ड मैन और जो बूढ़ा आदमी था सैट बैठ गया बिसाइड हिम। बिसाइड मतलब साथ, बूढ़ा आदमी उसके साथ बैठ गया। आगे देखिए। As the train moved out of the station and gained speed,
द सन वॉज फिल्ड विद लॉट ऑफ जॉय एंड क्यूरियोसिटी। क्या अर्थ हुआ? एज अ ट्रेन मूव्ड आउट। दोस्तों मूव आउट का मतलब होता है आगे बढ़ना, आगे चलना। और जैसे ही जो ट्रेन थी मूव्ड आउट ऑफ द स्टेशन, वो स्टेशन से आगे बढ़ी, मतलब स्टेशन से आगे बढ़ी, आगे गई। एंड गेंड स्पीड, गेन का मतलब प्राप्त करना, गेंड स्पीड। और जैसे ही उसने स्पीड मतलब कि उसने गति हासिल की, द सन वॉज फिल्ड विद लॉट ऑफ जॉय, जो बेटा था वो बहुत ज़्यादा आनंद से भर गया। एंड क्यूरियोसिटी, और उत्सुकता से। और दोस्तों यहाँ पर ये वर्ड है, आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिए, CURIOSITY। क्यूरियोसिटी दोस्तों नाउन है जिसका अर्थ होता है जिज्ञासा, उत्सुकता। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जैसे ही ट्रेन जो थी वो स्टेशन से बाहर निकली और उसने स्पीड पकड़ी, जो बेटा था, द सन वॉज फिल्ड विद लॉट ऑफ जॉय, वो बेटा था वो बहुत ज़्यादा आनंद से भर गया। एंड क्यूरियोसिटी, और जिज्ञासा से। ही पुट आउट वन हैंड थ्रू द ओपन विंडो, और उसने क्या करा? ही पुट आउट वन हैंड थ्रू द ओपन विंडो, जो खुली हुई खिड़की थी उसने उससे एक हाथ बाहर निकाल दिया। एंड फेल्ट द पासिंग एयर, और दोस्तों फील का मतलब महसूस करना होता है, सेकंड फॉर्म में फेल्ट, और पासिंग का मतलब गुजरती हुई। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही पुट आउट वन हैंड थ्रू द ओपन विंडो, मतलब उसने खुली हुई खिड़की के माध्यम से एक हाथ उसने बाहर रख लिया। एंड फेल्ट द पासिंग एयर, और उसने जो गुजरती हुई हवा थी उसको उसने महसूस किया। चलिए आगे देखिए। द ग्रीनरी आउटसाइड हेल्ड हिज आइज़, और जो ग्रीनरी थी मतलब जो हरियाली थी आउटसाइड बाहर, हेल्ड हिज आइज़, वो उसकी दोस्तों HOLD, होल्ड का मतलब होता है थामना, रोकना, और इसकी सेकंड फॉर्म है हेल्ड। आप इसे नोट कर लीजिए। तो क्या अर्थ हुआ? द ग्रीनरी आउटसाइड हेल्ड हिज आइज़, मतलब जो हरियाली थी बाहर उसने उसकी आंखों को थाम लिया, रोक लिया, कैसे थाम लिया। ही वॉज्ड फॉर अ वाइल, उसने थोड़ी देर देखा। एंड देन शाउटेड, और चिल्लाया, पापा सी, पापा देखो, ऑल ट्रीज़ आर गोइंग बिहाइंड, पापा देखो जो सारे पेड़ हैं पीछे जा रहे हैं। और दोस्तों ये जो वाक्य है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है, जहाँ पर इज़ के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो उसने क्या कहा? उसने मतलब थोड़ी देर इस चीज़ को देखा और वो चिल्लाया, पापा सी ऑल द ट्रीज़ आर गोइंग बिहाइंड, मतलब पापा देखो सारे पेड़ पीछे जा रहे हैं। और दोस्तों आप में से कई लोग बोलते हैं कि सर आप चित्र भी दिखाया कीजिए। कई बार दोस्तों मैं दिखाना चाहता हूं चित्र, लेकिन ध्यान नहीं रहता जल्दबाजी में वीडियो बनाने में। तो आप यहाँ इस चित्र को देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो बूढ़े अंकल हैं वो अपने बेटी के साथ यहाँ पर ट्रेन में बैठे हुए हैं और ये आराम से सफ़र कर रहे हैं इस ट्रेन के अंदर। और जो हरियाली है उसको देखकर जो उनका बेटा है वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, और साथ में वो ये भी बोल रहा है, जैसे हमने देखा कि वो चिल्लाया रहा कि पापा देखो सारे पेड़ पीछे जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपने भी कभी ट्रेन में सफ़र किया हो और जैसे कभी बचपन में, तो दोस्तों कहीं ना कहीं जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से जो आसपास की चीज़ें हैं, पेड़ हैं, वो पीछे जा रहे हैं। तो बचपन में इन चीज़ों को देखना बहुत ही ज़्यादा रोचक होता है और जो बचपन के दिन होते हैं अलग ही होते हैं। तो चलिए दोस्तों कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। There is so much more to see, said the old man smiling as he lovingly patted his son's shoulder। क्या अर्थ हुआ? There is so much more to see। क्या उन्होंने क्या कहा कि अभी देखने को बहुत कुछ है। said the old man मतलब बूढ़े आदमी ने कहा, smiling मुस्कुराते हुए, as he lovingly जैसे कि उन्होंने प्यार से, पैटेड पैट का थपथपाना थपथपाया, हिज सन शोल्डर मतलब जो बूढ़े आदमी ने मतलब कि मुस्कुराते हुए अपने जो बेटे का जो शोल्डर था मतलब जो कंधा था उसको उन्होंने थपथपाते हुए कहा कि देयर इज़ सो मच मोर टू सी, अभी देखने के लिए बहुत कुछ है। द सन लुक्ड एट हिज फादर जो बेटा था उसने अपने पिता को देखा, एंड गेव हिम अ बिग ग्रिन और उसने मतलब कि उसने उन्हें एक बड़ी स्माइल दी, एक जो बड़ी मुस्कान थी। ग्रिन मतलब मुस्कान, उसने उनको एक बड़ी मुस्कान दी। आगे देखिए। There was a couple sitting on the berth on the opposite side। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? opposite का मतलब होता है सामने वाली, उसे opposite कहा जाता है।
देयर वॉज ए कपल सिटिंग। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है जहाँ पर वॉज वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है और जो सब्जेक्ट है वो उसमें ये है कपल। कपल का मतलब होता है जोड़ा, दो लोगों का या दंपत्ति, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। तो क्या अर्थ हुआ, देयर वॉज ए कपल सिटिंग ऑन द बर्थ ऑन द अपोजिट साइड। और सामने वाली जो बर्थ थी उस बर्थ पर एक जो जोड़ा था या किसी दंपत्ति था वो बैठा हुआ था, एक जोड़ा बैठा हुआ था। द कॉन्वर्सेशन बिटवीन द फादर एंड सन। और ये जो कॉन्वर्सेशन थी, कॉन्वर्सेशन का अर्थ होता है बातचीत, ये जो बातचीत थी बिटवीन द फादर एंड सन मतलब पिता और बेटे के बीच की जो बातचीत थी, कॉट देयर अटेंशन, उसने उनका ध्यान खींचा। दे फेल्ट अ लिटिल ऑकवर्ड। दोस्तों ऑकवर्ड का अर्थ होता है अजीब, और जब हम कोई चीज़ हमें अजीब सी लगे जो कि सामान्य ना हो तो इस सिचुएशन को ऑकवर्ड कहा जाता है। और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है, फील मतलब महसूस करना, सेकंड फॉर्म फेल्ट। दे फेल्ट अ लिटिल ऑकवर्ड, उन्हें थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ, अजीब सा लगा। एट द एटीट्यूड, इस व्यवहार पर, ऑफ ए यंग मैन, मतलब एक इस जवान आदमी के व्यवहार पर, एटीट्यूड को पर उन्हें थोड़ा सा मतलब अजीब लगा। यंग मैन बिहेविंग लाइक ए स्मॉल चाइल्ड, जो कि एक छोटे बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि दे फेल्ट अ लिटिल ऑकवर्ड एट द एटीट्यूड ऑफ ए यंग मैन बिहेविंग लाइक ए स्मॉल चाइल्ड, मतलब उन्हें थोड़ा सा अजीब लगा एक बड़े आदमी को व्यवहार करते हुए देखकर, एक छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करते हुए देखकर। द सन who had not stopped observing the passing trees, मतलब जो बेटा था who had not stopped observing, मतलब जिसने पास होते हुए मतलब कि गुजरते हुए पेड़ों को, पहाड़ियों को और गांवों को देखना नहीं छोड़ा था। सडनली शाउटेड, अचानक वो चिल्लाया, पापा डू यू सी, क्या आप देखते हो, द पॉन्ड, तालाब को, एंड द एनिमल्स, और जानवरों को। यस, हाँ, आई डू, मैं देखता हूँ। द फादर रिप्लाइड हैप्पीली, जो पिता ने खुशी खुशी जवाब दिया। हैप्पीली का मतलब खुशी खुशी, और दोस्तों एडवर्ब है। तो जब उनके बेटे ने बोला कि पापा क्या आप मतलब तालाब को और जानवरों को, पशुओं को देखते हो, तो उसके पिता ने कहा हाँ मैं देखता हूँ। द फादर रिप्लाइड हैप्पीली, पिता ने खुशी खुशी जवाब दिया। आगे देखिए, पापा लुक आउटसाइड, पापा बाहर देखो। द क्लाउड्स आर मूविंग विद आर ट्रेन। दोस्तों ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का वाक्य है जहाँ पर इज एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। क्लाउड का मतलब होता है बादल, तो उसने क्या कहा, पापा लुक आउटसाइड, पापा बाहर देखो। द क्लाउड्स आर मूविंग विद आर ट्रेन, मतलब जो क्लाउड्स हैं, बादल हैं, वो हमारी ट्रेन के साथ, हमारी रेल के साथ, ट्रेन के साथ चल रहे हैं। द सन शाउटेड अगेन, बेटे ने दोबारा चिल्लाया। द ओल्ड मैन स्लोली बैंड फॉरवर्ड। और दोस्तों बैंड का मतलब होता है नीचे, बैंड का मतलब झुकना होता है, सेकंड फॉर्म बैंड। तो क्या अर्थ हुआ, द ओल्ड मैन स्लोली बैंड फॉरवर्ड, मतलब जो बूढ़ा आदमी था वो धीरे से आगे की ओर झुका। टू लुक आउट ऑफ द विंडो, मतलब कि वो आगे की ओर झुका खिड़की से बाहर देखने के लिए। इंस्टेंटली इट स्टार्टेड रेनिंग। दोस्तों इंस्टेंटली का मतलब होता है तुरंत, और रेन का और ये जो वाक्य है इसमें स्टार्टेड के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया गया। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर लगा लगी जैसे शब्द आते हैं उसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। स्टार्टेड का यूज़ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, इंस्टेंटली तुरंत, इट स्टार्टेड रेनिंग मतलब तुरंत बारिश होने लगी। द सन हैड नॉट विड्रॉन हिज हैंड। और दोस्तों यहाँ हेड के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। विड्रॉ का मतलब होता है खींचना, थर्ड फॉर्म विड्रॉन। तो क्या अर्थ हुआ, द सन हैड नॉट विड्रॉन हिज हैंड, मतलब कि बेटे ने अपना हाथ नहीं खींचा था, मतलब बाहर नहीं खींचा था। सम रेन ड्रॉप्स, कुछ जो बारिश की बूंदें थीं, फेल ऑन हिज हैंड, वो उसके हाथ पर गिरी। फॉल मतलब गिरना, सेकंड फॉर्म फेल, फेल ऑन हिज हैंड, उसके हाथ पर गिरी। एंड ही वॉज फिल्ड विद एक्साइटमेंट, और वो एक्साइटमेंट से मतलब कि उत्साह से, या कह सकते हैं रोमांच से वो भर गया। ही ऑलमोस्ट जम्प्ड एंड शाउटेड, और वो लगभग कूद गया और उसने चिल्लाया, मतलब वो उछला। जंप मतलब उछलना, कूदना, वो उछला और वो चिल्लाया, पापा इट्स रेनिंग, पापा बारिश हो रही है। सी देखो, माई हैंड इज़ वेट, जो मेरा हाथ है, और वेट का मतलब गीला, माई हैंड इज़ वेट, मेरा हाथ गीला है। आगे देखिए, द ओल्ड मैन हेल्ड हिज सन्स हैंड,
होल्ड मतलब पकड़ना, थामना, सेकंड फ्रॉम हेल्ड। जो बूढ़ा आदमी था उसने अपने बेटे के हाथ को तब पकड़ा। एंड स्लोली पुल्ड इट इनसाइड, और धीरे धीरे उसको अंदर खींच लिया। पुल मतलब खींचना, स्लोली पुल्ड इनसाइड, और धीरे धीरे उसे अंदर खींच लिया। ही सैड, उसने कहा, सन बेटा, योर हैंड इज़ रियली कोल्ड, बेटा आपका जो हाथ है वो वाकई में ठंडा है। डू नॉट कीप इट आउट, इसे बाहर मत रखो, ऑफ द विंडो एनी मोर। मतलब क्या हुआ, डू नॉट कीप इट आउट ऑफ द विंडो एनी मोर, अब इसे और ज़्यादा खिड़की से बाहर मत रखो। द सन नोडेड, नोड का मतलब किसी की हाँ में हाँ मिलाना, सर हिलाना, उसे नोट कहा जाता है। द सन नोडेड मतलब बेटे ने सर हिलाया। देन फिर द ओल्ड मैन गॉट अप, गेट अप का मतलब होता है उठना, सेकंड फ्रॉम गॉट अप। उसके बाद जो बूढ़ा आदमी था वो उठा। एंड पुल्ड डाउन द विंडो, और दोस्तों पुल डाउन का मतलब होता है नीचे की ओर खींचना। एंड पुल डाउन द विंडो, और उसने खिड़की को नीचे खींचा। पुल डाउन द विंडो पेन, जो खिड़की का जो पेन था उसको उसने नीचे खींचा। टू क्लोज द विंडो, खिड़की को बंद करने के लिए। और दोस्तों यदि आपने ट्रेन में सफ़र किया तो आपने देखा होगा कि जब ट्रेन में बारिश वगैरह होती है तो वहाँ पर एक विंडो पर एक कांच का एक पेन होता है जिसे हम इजीली नीचे कर सकते हैं ताकि जो बारिश का पानी है वो ट्रेन के अंदर ना आए, और आप बाहर से उसको आराम से देख भी सकते हैं जो बाहर का व्यू हो, और आप आराम से उसको बंद भी कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर कांच लगा होता है तो उससे बारिश का पानी अंदर नहीं आता है। आगे देखिए, अनडिस्टर्ब्ड द सन कंटिन्यू टू लुक आउट ऑफ द विंडो। अनडिस्टर्ब्ड का मतलब होता है जो किसी चीज़ से परेशान ना हो। जो सन था, बेटा था, कंटिन्यू टू लुक आउट ऑफ द विंडो, उसने खिड़की से बाहर देखना जारी रखा। और दोस्तों आप यहाँ पर इस चित्र को भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो इन अंकल का बेटा है वो किस तरह से बारिश की बूंदों को का आनंद ले रहा है बारिश के अंदर जब ये ट्रेन जा रही है। और दोस्तों यदि आपने कभी भी इस तरह का सफ़र किया हो जब बारिश हो रही हो तो जो सफ़र होता है वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। द कपल वॉज वॉचिंग द यंग मैन कॉन्टीन्यूसली एंड दे फेल्ट दैट दे शुड गिव हिज फादर सम एडवाइस। क्या अर्थ हुआ, द कपल वॉज वॉचिंग द यंग मैन कॉन्टीन्यूसली। दोस्तों ये पास्ट कॉन्टीन्यूस का वाक्य है जहाँ पर वॉज वर्ग के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। कॉन्टीन्यूसली एडवर्ब है जिसका मतलब है लगातार। मतलब ये जो कपल था, ये जो जोड़ा था, वो इस यंग मैन को मतलब इस जवान व्यक्ति को लगातार देख रहा था। एंड दे फेल्ट, और उनको लगा, दैट की दे शुड गिव हिज फादर सम एडवाइस। दोस्तों यहाँ शुड का यूज़ किया गया है। देखिए शुड का यूज़ कब किया जाता है, जब कोई सलाह को दर्शाते हैं तो वहाँ शुड का यूज़ किया जाता है, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ कि ये जो जोड़ा था वो उस जवान व्यक्ति को लगातार देख रहा था और उनको ऐसा महसूस हुआ कि दे शुड गिव हिज फादर सम एडवाइस। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें उसके पिता को कोई एडवाइस मतलब कि सलाह देनी चाहिए। दे आस्क्ड द ओल्ड मैन, उन्होंने बूढ़े आदमी से पूछा, वाई डोंट यू विजिट ए डॉक्टर। विजिट मतलब जाना होता है दोस्तों। तो उसने पूछा बूढ़े आदमी से उन्होंने कि वाई डोंट यू विजिट ए डॉक्टर, आप किसी डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते। एंड गेट योर सन ट्रीटेड, और अपने बेटे का इलाज क्यों नहीं करवाते। द ओल्ड मैन लुक्ड एट देम, जो बूढ़ा आदमी था उसने उनको देखा। एंड सॉफ्टली रिप्लाइड, और उसने सॉफ्टली मतलब बड़े ही आराम से प्यार से उसने जवाब दिया, आई हैव ऑलरेडी बीन टू द डॉक्टर। तो उसने क्या कहा कि मैं पहले ही डॉक्टर के पास होके आ चुका हूँ। वी आर कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द हॉस्पिटल, स्ट्रेट मतलब सीधे, वी आर कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द हॉस्पिटल, और हम सीधे हॉस्पिटल से, अस्पताल से आ रहे हैं। एंड गोइंग होम, और घर जा रहे हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, मतलब जीवन में अपने जीवन में पहली बार। माई सन हैज़ गॉट हिज ऑन आइज़, मतलब मेरे जो बेटा है उसको अपनी खुद की आंखें मिली हैं। टू सी एवरीथिंग अराउंड हिम, मतलब अपने आसपास सब कुछ देखने के लिए पहली बार मेरे बेटे को उसकी अपनी आंखें मिली हैं। द कपल फेल्ट सो एम्बेरेस्ड। एम्बेरेस्ड का मतलब होता है दोस्तों शर्मिंदगी, और ये नाउन है। ये जो कपल था, ये जो जोड़ा था, फेल्ट सो एम्बेरेस्ड मतलब उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। बाय द ओल्ड मैन्स रिप्लाई, मतलब बूढ़े आदमी के जवाब से उन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। दैट की दे फाउंड इट रियली डिफ़िकल्ट, और उन्हें इतना ज़्यादा ये चीज़ मुश्किल लगी टू सिट देयर, वहाँ पर बैठना, फॉर द रेस्ट ऑफ देयर जर्नी, मतलब उनकी जो बाकी बची हुई जो जर्नी थी उसके लिए वहाँ बैठना उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा। तो दोस्तों इस कहानी से हमें इस लाइन से ये भी पता लगता है कि वो जब बहुत ज़्यादा लज्जित हो गए, एम्बेरेस्ड हो गए बूढ़े आदमी की बात को सुनकर, तो वो वहाँ से उठकर चले गए। चलिए दोस्तों कहानी का जो मॉरल है वो भी देख लेते हैं। क्या मॉरल है। वाइजली सेड, समझदारी से कहा गया है।
डू नॉट ड्रॉ कंक्लूजन्स अंटिल यू नो ऑल द फैक्ट्स। कंक्लूजन का मतलब है निष्कर्ष। डू नॉट ड्रॉ कंक्लूजन अंटिल यू नो द फैक्ट, ऑल द फैक्ट्स, मतलब जब तक आपको सारे तथ्य ना पता हों, जब तक आप कोई भी निष्कर्ष ना निकालें। तो दोस्तों यही इस कहानी का मॉरल है जो लास्ट लाइन में हमने देखा। और जो जैसा हमने कहानी में देखा, यदि आपने पूरी कहानी को सुना तो हमें इसमें यही पता चलता है कि ये जो बच्चा था या ये जो लड़का था 30 साल का, उसे जीवन में पहली बार आंखें मिली थी। और यही कारण था, जब किसी व्यक्ति को पहली बार ये दुनिया दिखेगी तो जाहिर सी बात है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगा। और यही जो उत्साह था, उसी उत्साह में वो बच्चा उसी तरह से वो लड़का अपना व्यवहार कर रहा था। लेकिन जो सामने लोग बैठे हुए थे, एक जोड़ा, तो उन्हें शायद ऐसा लगा कि ये जो है कोई मानसिक रोगी है। और यही कारण था उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो उसके पिता को कोई सलाह देंगे, किसी की वो डॉक्टर के पास जाएं। लेकिन दोस्तों जैसा हमने कहानी में देखा, असल में वो जो लड़का था वो मनोरोगी नहीं था, उसको कोई ऐसी मेंटल प्रॉब्लम नहीं थी। असल में वो जो लड़का था उसको आंखों की शायद प्रॉब्लम रही होगी। और यही कारण था कि वो जीवन भर नहीं देख पाया। और जब वो अपनी आंखों से खुद देख पाया और वो ट्रेन में सफ़र कर रहा था, तो इस तरह से उसका व्यवहार उन लोगों को लगा कि शायद इसे कोई मानसिक विकार है। और यही कारण था, इस निष्कर्ष पर वो पहुँचे और उन्होंने सलाह दी। जबकि यहाँ पर जो चीज़ थी वो अलग थी, उसे कोई भी मानसिक समस्या नहीं थी। दरअसल उसको पहली बार जीवन में ये मौका मिला था कि वो अपनी खुद की आंखों से इस खूबसूरत दुनिया को देख सके। और यही कारण था, जब उसने पहली बार इस दुनिया को देखा तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। तो दोस्तों ये जो कहानी है हमें यही शिक्षा देती है, जब तक हमें सारे तथ्यों के बारे में ना पता हो तो हमें जब तक किसी भी निष्कर्ष पर, किसी भी फैसले पर नहीं पहुंचना चाहिए। जैसा हमने इस कहानी में देखा कि ये जो कपल था, उन्होंने अपनी इस तरह की राय दी और इस वजह से उन्हें लज्जित होना पड़ा। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी, अच्छे से मॉरल के साथ। यदि कहानी अच्छी लगी हो, पढ़ाने का आपको मेरा तरीका अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और कहानी के बारे में जो भी आपकी राय हो वो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।